कर्नल साहब, आज का शो तो इस लिहाज से स्पेशल हो गया कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी भारत लॉबिंग कर रहा है और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई कि ये फिर ये एब्सोल्युटली नॉट का ये बदला लिया गया है। BBC पर मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी कि जी अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा, ये मेरा ख्याल है ये अभी जो रिव्यू हुआ है इससे पिछला रिव्यू था, उससे पिछला, कि जी सऊदी अरब को कहा कि पाकिस्तान के हक में वोट ना दो। और वजह यह है कि अभी अफगानिस्तान से हमने इनखला करना है, अफगानिस्तान से निकलना है, तो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, ज़रा पाकिस्तान कहीं ये इधर उधर ना करे कुछ, तो लिहाजा अभी सऊदी अरब को कह दिया कि जी पाकिस्तान के हक में वोट ना करो। तो ये होता रहा है। उसामा साहब, पहली तो बात ये है कि ये एब्सोल्युटली नोट तो एक बात बाद में आई है, लेकिन ग्रे लिस्ट में नाम तो हमारा पहले से शामिल है। ये तो अब हमने इनकार किया है ना, इससे पहले ग्रे लिस्ट में नाम क्यों आया पाकिस्तान का? पाकिस्तान दुनिया में वो वाहद मुल्क है जिसने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर दिया। दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है जिसने यानी 99.9% पे इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया। लेजिस्लेशन का हमने लेजिस्लेशन की जो वो चाहते थे, बावजूद इसके कि हमारी हुकूमत की अक्सरियत भी नहीं थी। जिस तरीके से जिस हालात में लेजिस्लेशन हुई, कौमी मफाद के नाम पर जिस तरह सारा मामला हुआ आपने देखा। अच्छा, फिर उसके बाद 27 टोटल निकात है जिसमें 26 निकात पर अमल दरामद हमने कर दिया और सबसे पहले किया और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने अमल दरामद किया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की, या जो बैंकिंग चैनल के अलावा जो हवाला हुंडी और ये सारा मुख्तलिफ जो है, मुझे बताएं उसामा साहब, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है, सेफ हेवन है वहाँ पे। कितने ऑफशोर कंपनी जो है वहाँ पे, जिस तरह BVI है, मुख्तलिफ आइलैंड है, उसके बाद आप देख लें दुबई के अंदर, आप UAE के अंदर देख लें, जितना पैसा काला आप मर्जी ले जाएं वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपको। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने चेक्स हैं, आप पैसा बाहर भेजना है आपने या बाहर से पैसा मंगवाना है, तो हमारा मेरा ख्याल इतनी सिक्योरिटी तो कहीं किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तान में पैसा भेजने मंगवाने के लिए या पाकिस्तान बाहर पाकिस्तान से भेजने के लिए की जाती है। उसके बावजूद ये एक डिसाइडेड था, ये 7 महीनों का समझ नहीं आ रही, ये पहले क्यों नहीं दिए गए? हम 27 पे भी कर लेते ना उसामा साहब, अगर 27 करते भी हम मान लेते, 26 में वो कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं FATF, अगर 27 को भी हम कर लेते ना, तो ग्रे लिस्ट में नाम, ये एक थ्रेट है हमारे ऊपर, ये एक ब्लैक मेलिंग का टूल है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताएं, भारत जो है सबसे ज्यादा तो काला पैसा वहां पे खबरें छपी हैं कि भारतीय अरबों रुपया, करोड़ों डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भारत में हुए, बैंक अकाउंट्स पकड़े गए, कई बैंक अफगानिस्तान का देख लें जहां पे थैलों में जाते हैं, आज भी पैसे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए रखा भारत की खुशनुदी के लिए। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को इस तरीके से दबा के रखा जाए, बरतानिया भी उसके साथ है। इस तरह जितनी भी सुपर पावर है वो कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के ऊपर एक थ्रेट रखना है हर सूरत में। ये बाबर डोगर साहब मुझे बताएं, फिर हमाद साहब वजीर हैं, वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि FATF ने और दुनिया ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा, लॉबिंग जो है नाकाम हुई, भारत की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुई, नाम निकल जाता है उनका ग्रे लिस्ट में, यानी 27 में से 26 पर आप अमल करके फिर भी अगर ग्रे लिस्ट में है, और मुझे तो लगता है 90% मालिक शायद इसी लेवल पर होंगे जिस पर पाकिस्तान है। और आप पनामा केस को देखें, पता लगता है जी रशिया के टाइकून्स हैं, रशिया के बड़े बड़े हुकाम हैं, वो किस तरह पैसा ले गए बाहर, बरतानिया में जाकर किस तरह उन्होंने जायदादें बनाई। दुनिया भर के लोग, बरतानिया की इंसानी हकूकी तंजीमें, साफती तंजीमें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया को कहती है कि ये सेफ हेवन है, क्रिमिनल्स के लिए पूरी दुनिया से पैसा लूटा जाता है, यहां पर लाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई मुल्क दुनिया का गरीब नहीं है, गरीब मुल्क इसलिए है कि वहां के वसाइल लूटते हैं और अमीर मुल्कों में जाकर उनके हुकाम जाते हैं और आप उनको जनाब दोनों बाहें फैलाकर गले लगा लेते हैं। और उसके बाद ये तो मुझे हमाद अजहर साहब की समझ नहीं आ रही कि वो इसको अपनी जीत कैसे कह रहे हैं। 7 मुकात तो आपको और मिल गए हैं और कह रहे हैं जी 2 साल नहीं पहले की तरह 2018 की तरह अब 1 साल में करेंगे, और वो कह रहे हैं जनाब हम तो 1 साल में पूरे करेंगे ये नुकात। जबरदस्त। उसामा साहब, कल की आप शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना निकले, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमने पूरे कर दिए हैं, सारी कंडीशन जो है वो हमने मीट कर ली हैं और अब पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वो तो बहुत ज़्यादा होपफुल थे। ये तो बड़ा शॉकिंग है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ये कोई पॉइंट्स वाला इशू नहीं है कि आपने इतने पॉइंट पूरे कर लिए, इतने कर लिए। आप 27 करेंगे तो आपको 7 और दे देंगे जनाब, ये भी आपने करने हैं। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में
प्रोसिक्यूशन जो है ये तो नहीं होना कि हमने बंदों को जबरदस्ती निकाल के उनके गले काट दें। अल्टीमेटली कोर्ट्स है पाकिस्तान में, कोर्ट्स ने फैसला करना है कि कौन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा की वाच लिस्ट है उसके अंदर ये जो नाम है इनकी एग्जीक्यूशन की जाए। एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली कोर्ट्स के थ्रू होनी है। आपने इल्जामात को साबित करना है, उसके लिए सबूत देने हैं, तो आप सबूत दें ना। मुझे हैरानगी है, गुलभूषण सिंह पाकिस्तान से पकड़ा गया, गुलभूषण यादव जो है पाकिस्तान से पकड़ा गया, उसने ये माना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये साबित हुआ कि वो पाकिस्तान में बीएलए को सपोर्ट कर रहा था, अरबों रुपया उसने बंटा। कराची में दहशतगर्दी में इंडिया इन्वॉल्व था, लाहौर में दहशतगर्दी में इंडिया इन्वॉल्व था। ये सबूत है कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। इंडिया को तो कोई हाथ नहीं लगाता सर, इंडिया को तो कोई पकड़ता नहीं है। यूरेनियम जो आए दिन पकड़ा जा रहा है, यहाँ पर यूरेनियम पकड़ा जा रहा है, अफजूदा यूरेनियम पकड़ा जा रहा है। उसामा साहब वहां पर तो कोई टेरर फाइनेंसिंग की बात नहीं करता। फिर अभी आपने ये कहा, खरल साहब ने ये कहा, सारी दुनिया का पैसा जो मनी लॉन्डर होता है, जो यहाँ से पाकिस्तान से जो अरबों डॉलर बाहर गए, अफ्रीका से जो अरबों डॉलर बाहर जाते हैं, वो जाते कहाँ पर है? यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, और वहां जाकर बैंकों में पड़े हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि ये पैसा कहां से आया, कहां से लेके आए हो, किससे के जरिए लेके आए हो, ये तुम्हारे पास कहां से। वहां पे तो जनाब कहा जाता है कि जितना पैसा लेके आओगे उतना वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्विस बरतानिया के लॉज आप देख लें, वहां पर अमेरिका के लॉज देख लें कि ना आप 40 करोड़ रुपया लेके आपको नेशनैलिटी भी दे देंगे साथ, और बिजनेस करें। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। तो ये तो नहीं पूछ रहे कि ये पैसा आप कहां से लेके आए हैं, उनका ये कि पैसा लाएं और आके यहाँ पर हमारे बैंकों में जमा कराएं और याशी करें। मुझे बताएं असद खरल साहब, इस चीज की क्या गारंटी है कि अभी हमाद साहब ने कहा जी 80 के लगभग मेरे को दिए गए थे, 75 पर हमने मुकम्मल अमल कर दिया, बाकी पर शायद जुज़वी होगा। 27 जो भी दिए थे 2 साल में, यानी 2018 से आपने करना है, उसमें 26 में होगा, छोड़ दें। अब जो 7 दिए गए हैं कि आप 1 साल में अमल करके दिखाएं, इसकी क्या गारंटी है कि साल के बाद वो फिर कोई 7 नहीं पकड़ा देंगे कि जिन आपने उन 7 पर कर दिया है, पहले आप ये ले और करें, नहीं तो आप जब कर लेंगे ना उसके बाद वो डू मोर वाली पॉलिसी फिर है, क्योंकि जब कर इसलिए कि ताकि पाकिस्तान जो है हमारी ब्लैकमेलिंग का शिकार होता रहे, पाकिस्तान को अपनी मर्जी से जो मुतालबात हैं वो मनवाते रहे। बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर रखने के लिए ये भी एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान की, हमसे मांगता रहे। आप देखें ना कि जो उसामा साहब जिस तरीके से अब बैंकिंग चैनल की जितनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जी जी, आप अपना पैसा, आप तनख्वाह का पैसा, आप वाइट मनी, आप जो टैक्स फाइलर है वो भी जो है ना 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर एसटीआर जनरेट हो जाती है। उससे ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी 5 लाख से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन 1 गो में आप करेंगे तो एसटीआर जनरेट हो जाती है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो जाती है बैंकिंग जिस पे। जी बाबर साहब, ये जो इसके एंटी फाइनेंशियल टास्क फोर्स के हेड हैं प्लेयर साहब, इनसे एक जर्नलिस्ट आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जनाब अब एक सेक्शन रह गया पाकिस्तान के लिए, अगर वो पाकिस्तान वो कर लेता पूरा तो क्या पाकिस्तान डी लिस्ट हो जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, अगर वो सिंगल रिमेनिंग जो आइटम है वो जो ओरिजिनल प्लान है अगर वो चले जाए तो एडिशनल जो 5 दूसरी उनको दी गई इसकी हट के 5-7 तो वो भी इनको पूरी करनी पड़ेंगी। और उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि ना ग्रे लिस्ट से निकालना है कि नहीं। यानी कि 27 हैं, 26 कर लिए हैं, अगर हम 27 कर लेते हैं तो फिर वो जो एडिशनल 5 या 7 दी गई हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। वो करने के बाद जो मेंबर है वो फिर देखेंगे कि हमने फिर भी आप पे तलवार लटकी हुई है, यानी कि 27 के बाद 6-7 और वो करने के बाद फिर भी आप पे तलवार लटकी हुई है। उसामा साहब ये इशू ये नहीं है, ये बदनीति है, ये जानबूझ के पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इसमें रखा जाता है। अमेरिका आप पे प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका को हवाई अड्डे चाहिए, आपने इनकार कर दिया है जो असल हकीकत है। और अमेरिका ये जो सारे फोरम्स हैं इनको यूज कर रहा है पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए। भारत आप पे प्रेशर डाल रहा है। इशू ये है कि अब मुझे एक बात बताएं, जितने अब भारत में आपने जो जमीतुल दवा है वो सारी बंद की हुई है, वो सारे उनके बंद हैं, कोर्ट्स में उनको सजाएं हुई हैं। और इसके अलावा और क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान रिसेंटली पिछले 1-2 साल में मुझे बता दें कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसमें ये हुआ हो कि पाकिस्तान से टेररिज्म जो है वो बाहर किया। सर मेरा ख्याल है हमारी फॉरेन रिमिटेंसेस बड़ी हैं, हम पाकिस्तान से बाहर हुंडी हवाला कोई या तो उसको मेंशन करें कि ये हुंडी हवाला है,
कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्द है, ये ओपनली फिर रहे हैं, आपने इनका कुछ किया नहीं है। अच्छा, और क्यों मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चुप बैठी हुई है। इनको शोर मचाना चाहिए, इनको लॉबिंग करनी चाहिए कि जनाब क्यों अब क्या तुक है हमें ग्रे लिस्ट में रखने का। हमें मगर ये तो कोई तरीका नहीं है। यहाँ तो आप पे कोई चार्ज साबित हो, एक तरफ यूरेनियम ओपनली ईरान पे ये कर रहा है, लिहाजा उसको जो है उसको ब्लैक लिस्ट में रखो। तो हिंदुस्तान में पकड़ा जा रहा है, हिंदुस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करवा रहा है, उनके सर्विंग कर्नल यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये अब मैं देख रहा हूँ कि अभी इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसके हवाले से भी खबरें चल रही हैं। अच्छा, उसमें भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका को, उसकी पॉलिसी को, कहते हैं जी अमन के लिए हम साथ हैं, ये हमें इस तरह ज़बरदस्ती और ये जंग का सारा। क्या अमेरिका, उसके इत्तेहादी ये अपनी फ्रस्ट्रेशन खरल साहब निकाल रहे हैं कि उनको, यानी देखिए ना आप, दुनिया देख रही है और ख़ुद उनके लिए अपने ममालिक में दिखाना शर्मिंदगी है कि जी 20 साल हमने 2,500 फौजी मरवा लिए, 10-12 हज़ार ज़ख्मी करा लिए, फिर हमने कुछ 2,000 अरब डॉलर पता नहीं कितने, पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म हो सकती थी। मैं गारंटी करता हूँ गुर्बत खत्म हो सकती थी, कई मसाइल हल हो सकते थे। वो वहाँ पर आपने अफगानिस्तान में झोंक दिए, लाखों लोग मार दिए, उसके बाद आप जा रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं तो पाकिस्तान को मोड़, अब ये अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एक चीज का जवाब दे दें। अमेरिका पाकिस्तान से एयर बेसिस मांग रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क जिसका नाम अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की एयर बेसिस यूज़ करके वहाँ पर अटैक करे, तालिबान पर अटैक करे या जिनको वो चाहता है उनको टारगेट करे। जी मुझे बताएं, ये यूएनओ की कौन सी पॉलिसी है, ये यूएनओ का कौन सा लॉ है कि एक आजाद मुल्क साहब यूएनओ अमेरिका को कहां पूछेगा? यूएनओ गरीब दहशतगर्दी नहीं, यूएन को क्या इससे दहशतगर्दी नहीं फैलेगी पूरी दुनिया में? जब अमेरिका पाकिस्तान के बेसिस यूज करके अफगानिस्तान पे अटैक करेगा तो तालिबान उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, उसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं आएगी। आप दहशतगर्दी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, यूएनओ की नजरें बंद है, हल क्या है? हम एब्सोल्युटली नॉट वाला लफ्ज जो है वापस लेने के लिए हम नहीं क्यों वापस लें उसामा साहब? हमने पहले पराई जंग के अंदर 70,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं, उनके तो 2,500 बंदे मरे हैं ना, हमारे 70,000 से ज्यादा लोग जो है उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पाकिस्तान के गली गली मोहल्ले के अंदर हमारी दहशतगर्दी आ गई थी। अब मामला ये है, मुझे बताएं, अमेरिका ये चाहता है दोबारा फिर वो 80s वाला मामला फिर दोहराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि हम निकलें और ये यहां से बेस हम इस्तेमाल करें, यहां पे अफगानिस्तान को, तालिबान को मारे, तालिबान जो है पाकिस्तान के पीछे लग जाए और पाकिस्तान की इंट सीट बजा दें और अफगानिस्तान हमारी आपस में लड़ते रहे और हम इंजॉय करें जिस तरह पहले हम निकल गए थे। तो पाकिस्तान जो है यूज कर लें, इंडिया में चले जाएं, जाके इंडिया की एयरबेस यूज कर लें, वो क्यों नहीं करते?